सरकार नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन का गठन, अपने जन्मदिन में करेंगे संगठन का ऐलान। 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा, कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान, वंदे मातरम भवन का दौरा करेंगे नड्डा। शिवराज ने अलीराजपुर जिले की समीक्षा की, स्कूल चलो अभियान जन अभियान बनाने की कही बात, सीईओ के जवाब पर लगाई फटकार। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार, विधान परिषद चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा, सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री शामिल। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, शराब दुकान के सामने लगाई चौपाल, पहले भी शराब को लेकर उमा भारती जता चुकी है विरोध। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2011 में राजधानी दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन चला चुके सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर हुंकार भरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन का गठन किया है। 84 वर्षीय अन्ना हजारे इस संगठन का ऐलान अपने जन्म दिवस 19 जून को करने वाले हैं। आपको बता दें कि अन्ना 19 जून को दिल्ली आ रहे हैं। वे यहां अपने नए संगठन के कार्यकर्ता के एक दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा। लोकायुक्त कानून में विलंब को लेकर चेतावनी दी गई थी। उन्होंने इस मामले में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में दल बदल और आंतरिक कलह से जूझ रही भाजपा ने जान फूंकने के लिए जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो यहां पर कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और संकट से जूझ रही भाजपा की राज्य इकाइयों की समस्याओं का समाधान करेंगे। नड्डा ऐसे समय में पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर पार्टी का शीघ्र नेतृत्व खुश नहीं है। वह लगातार अपने बयानों से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी नेता दिलीप घोष से कहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अलीराजपुर जिले की समीक्षा की। इसमें अलीराजपुर जिले के डीईओ के जवाब पर उन्होंने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर जिले में स्कूल चलो अभियान को जन अभियान बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूल चलो अभियान की कार्य योजना को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया गया है, जो कि अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र, दयालु जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होंगे, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। आशुमा मॉल के सामने स्थित शराब दुकान के अहाते के सामने उमा भारती ने चौपाल लगाकर विरोध जताया है।
आपको बता दें कि इससे पहले उमा भारती ने गोविंदपुरा भेल में शराब दुकान में पत्थर फेंककर विरोध जताया था। पंचायत चुनाव के नामांकन भरने के बाद अब कांग्रेस नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर जिले के गुर्जर भवन में महापौर और पार्षदों को लेकर राय शुमारी करने पहुंचे। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता मुजीब कुरैशी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महापौर पद के दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए समर्थकों में ही होड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कांग्रेस के विचारधारा का केवल चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जीते। 18 महीने में जो कमलनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में विकास किया है लोगों के बीच में जाए, इस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। उम्मीदवारों से मिलेंगे, महापौर के उम्मीदवार से पार्षद के उम्मीदवार से मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सदस्य और सरकारी कमेटी जी भी हमारे साथ में। भोपाल के टीटीनगर थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार आरोपी के दोस्त ने शराब के नशे में उसकी नाबालिग बेटी पर गंदा कमेंट किया था और इसी बात से आरोपी नाराज हो गया। आरोपी और मृतक आपस में दोस्त थे और दोनों शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान मृतक ने आरोपी की नाबालिग बेटी पर गंदा कमेंट कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने डंडे से उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इधर नाबालिग की बेटी ने भी सीने में चाकू मार लिया। वहीं पुलिस ने बेटी और उसकी मां और पिता तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर एक हत्या कल लेट इवनिंग हुई है, जिसमें एक पिता एक बेटी के द्वारा जो है और माँ के प्रेजेंस में एक व्यक्ति जो कि बेटी है उसको भला बुरा कहता था, इनके बीच में विवाद हुआ। पिताजी ने डंडे से मारा, उसके बाद बेटी ने जो है चाकू उसके सीने में मार दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें जो तीनों आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। 300 मतलब मर्डर और 34 IPC का इसमें मुकदमा कायम किया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा बिना अनुमति उग्र धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ सिंह ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी। वहीं गोंगपा ने 25 सूत्री मांगों को लेकर हथियारों के साथ उग्र प्रदर्शन किया। रैली के दौरान बैरिकेड तोड़ते हुए कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक रैली और धरना प्रदर्शन कल किया गया था, जिसकी पूर्व अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई थी, न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। और साथ में जो प्रदर्शन करता है अपने साथ में कुछ हथियार रखे हुए थे, जैसे धनुष, बाण, तीर, फरसा, तलवार इत्यादि डंडा प्रत्येक व्यक्ति रखा हुआ था। और रैली के रूप में इन लोग इकट्ठा होकर के जो धरना प्रदर्शन स्थल है रेनॉल्ड स्कूल आए, वहाँ से कलेक्ट्रेट घेराव का इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और रेनॉल्ड स्कूल के सामने जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर इनके साथ में थोड़ी झुमाझटकी भी हुई। इंदौर में ऑनलाइन गेम लूडो ने एक बार फिर एक युवक की जान ले ली। ऑनलाइन गेम लूडो में रुपए हारने के कारण युवक तनाव में चल रहा था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ स्वेच्छा से कर रहा हूँ। मैंने गेम में पैसे हारे हैं, इस वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ। बसंत देवीदास गवले राधे राधे मृतक मूल रूप से महाराष्ट्र के हिंगोली का रहने वाला बताया जा रहा है और इंदौर में अपने जीजा के यहाँ रहता था। गौर करने वाली बात यह है कि मृतक ने कुछ दिन पहले ही जीजा को 17,000 रुपए के कर्ज की बात बताई थी। वे कौन थे, क्या नाम था इनका? इनका नाम बसंत इंगोले वो
गवले नाम था। वो यहाँ किराए से रहते थे उनके जीजा के वहाँ। उनके जीजा का नाम पिंटू सोनकामले है। तो प्राइवेट जॉब करता था, तो रोज़ की तरह दिन में सो रहा था, तो घर वालों ने सोचा सो रहा है, बाकी उन्होंने दोपहर में ही सुसाइड कर लिया था। हमको शाम की टाइम पता चला 6 साढ़े 6 बजे। क्या करा उन्होंने? फांसी लगा ली। कुछ सुसाइड नोट वगैरह? हाँ, नोट छोड़ा है। क्या क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से जान दे रहा हूँ, मैं गेम। जिस पर जो उस वक्त अधिकारी मौजूद थे वो घटनास्थल पर भी गए थे। आज इसके उस वक्त उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कुछ गेम में हारने की वजह से सुसाइड करना बताया। अभी तक तो यही जानकारी मिल पाई है। ये मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, इंगोली जिले का। यहाँ पर वो चौधरी पार्क कॉलोनी में रहता था अपने जीजा और दीदी के साथ। क्या करता था? क्या उम्र थी इसकी उम्र 23 साल थी और ये पढ़ाई भी कर रहा था और कुछ ऐसी जॉब वॉब भी करता था छावनी में। खबर भारत न्यूज चैनल के 1 साल पूरे होने पर खबर भारत ने अपनी वर्षगांठ मनाई। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा समेत कई गणमान्य जनों ने कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी शुभकामनाएं दी। लगातार हो रही पानी की किल्लत से नागरिक परेशान हो रहे हैं। प्रशासन समस्या दूर करने के बजाय मौन बैठा हुआ है। कई इलाकों में कम पानी आ रहा है तो कुछ इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। समस्या को लेकर नगर निगम जोन अधिकारियों से बात की गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहे। दरअसल मास्टर अधिकारियों जो कि फील्ड में जाते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई पुराने अधिकारी बचे हैं, और जो थे वो भी रिटायर हो चुके हैं। और उन्हें ये भी नहीं पता है, जो फील्ड पर जाते हैं उनको ये जानकारी तक नहीं है कि कौन सी नर्मदा लाइन कहाँ की है, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। हाँ, गंदा पानी आता है, कचरा आता है उसमें। काफ़ी टाइम से आ रहा था, अभी नई लाइन भी डाली, उसमें भी कुछ सही रिस्पांस मिल नहीं रहा है। उसमें कचरा अभी भी आ ही रहा है। नल तो आ रहा है, नल तो कितना 15 मिनट आता है और गंदा पानी आ रहा है। हाँ, पीला पानी आता है उसमें। तो शिकायत वगैरह कोई की यहाँ क्या? डाली थी, नई लाइन डाली, बाकी उसका कोई अभी रिजल्ट सही साट आया नहीं। नई लाइन डालने के बाद भी उसमें पानी तो पीला ही आ रहा है अभी। भोपाल परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और प्रदेश के निजी बस संचालकों का माह अप्रैल, मई और जून 2021 का 103 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से निजी बस संचालकों को बड़ी राहत मिली है। महाबीमारी के समय यात्री बसों पर लगने वाले मोटरयान कर में छूट देने की बात आई थी। बहुत से बस वाले उस समय इकट्ठे होकर हमारे पास आए थे और हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था, क्योंकि 3 महीने कोरोना महाबीमारी के समय बसें पूर्णतः बंद रही। तो ये मुख्यमंत्री जी को लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो इनका टैक्स इन 3 महीने का माफ करना चाहिए। तो अप्रैल, मई और जून का टैक्स पूर्णतः माफ कर दिया गया है। इसमें करीब 103 करोड़ रुपए का सरकार का घाटा हुआ है। जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि उस समय बसें नहीं चली इसलिए 103 करोड़ का घाटा जरूर हुआ है, लेकिन बसों वालों को टैक्स माफ करना चाहिए। आज यह प्रस्ताव कैबिनेट में आया था और बसों का अप्रैल, मई, जून का यात्रियों का जो उनका मोटरयान कर में था उसमें छूट दे दी गई। इन दिनों सरगुजा जिले के सभी विकास खंडों में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के लिए विशेष हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पहाड़ी कोरवा परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कर डाटा एकत्रित किया जा रहा है।
दरअसल पिछड़ी जनजाति पहाड़ी दुर्गम जगहों में निवास करते हैं, जिसके कारण उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है और अनेक बीमारियों से ग्रसित होने के बाद भी उन्हें कोई उपचार नहीं मिल पाता है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती पहाड़ी कोरवा महिलाओं के इलाज के दौरान खून की कमी देखी गई थी, जिसको देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने पहुंच विहीन दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत पहाड़ी कोरवा परिवारों का विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर विशेष हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जी, इसमें मैं तो कहूँगा कि पहाड़ी कोरवा जनजाति जो हमारे यहाँ पर निवासरत है उसमें काफ़ी कुछ धीरे से बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग जो है अब स्वास्थ्य विभाग के बारे में भली भांति परिचित हो रहे हैं। आवश्यक रूप से इस चीज़ के बारे में उनका रुझान है कि उन्हें भी स्वस्थ रहना है तो क्या क्या आवश्यक एहतियात बरतना चाहिए। हमारी टीम के द्वारा वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ में स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है ताकि किसी परिस्थिति में लोग जो है बीमार न पड़े और स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से जाने सजग रहें। सर एक सवाल और, अमूमन अभी तक आप लोगों के द्वारा ये जो सीतापुर ब्लॉक है यहाँ पे किन किन गाँव में और तकरीबन कितने लोगों का आप लोगों के द्वारा ये हेल्थ कार्ड बना दिया गया है? हाँ, हमारे यहाँ पर ये जो हेल्थ इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि इंदौर को एक ऐसे महापौर की जरूरत है जो इंदौर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार से पैसा ला सके ताकि इंदौर का विकास और अच्छे से हो सके। वहीं बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा वाले बयान पर कहा कि जो पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की गई थी वो गलत है और उसके लिए सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की है। मेरी भी वो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है। जिस प्रकार पीएफआई देश में अशांति फैलाना चाहती है, कहीं न कहीं उनके सूत्र उससे जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी इस प्रकार के तत्वों को माफ़ नहीं करेंगे और सरकार बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है, मुझे प्रसन्नता है। अच्छा, जैसे AIMM के जो प्रमुख हैं ओवैसी जी, उनका भी कहना है कि सवाल पे तरीके खड़े कर रहे हैं वो। देखिए, उन्होंने बहुत साफ कहा कि मैं मुस्लिमों की राजनीति करता हूँ, मुझे और किसी की राजनीति करना नहीं, इसलिए उनके जितने भी बयान आते हैं एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने के लिए आते हैं। हम लोग तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते, तो हमारे लिए तो पूरा देश 130 करोड़ जनता एक है, इसलिए ना न्याय होना चाहिए किसी के साथ, ना जाति होना चाहिए और ना उग्रवाद को पसंद किया जा सकता है। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी ने उनको वो तो कर दिया है, बावजूद इसके गिरफ्तारी की भी मांग भी उठी है। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो तो थोड़ा सा आपत्तिजनक था, इसीलिए सरकार ने कार्रवाई भी की है। मुझे लगता है कि जो कार्रवाई है वो उचित है। आगामी छत्तीसगढ़ बिलासपुर के बिल्हा में गुपचुप और चाट खाने से महिलाओं और बच्चियों सहित 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिसमें से एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्ची की मौत को लेकर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वहीं बच्ची की बड़ी बहन सहित 4 बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। वहीं अन्य बीमार लोगों का उपचार बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने CIMS में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को समझाइश देकर हंगामा शांत कराया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।